अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मदर इन लॉ इन एस्ट्रोलॉजी। सो हम देखेंगे कि मदर इन लॉ को हम एस्ट्रोलॉजी के कौन से घर से देख सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो पहला घर होता है वो सेल्फ का होता है और फोर्थ हाउस जो है वो हमारी मदर का होता है। सेल्फ के हाउस यानी पहले हाउस के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है सेवन्थ हाउस, जो कि हमारे स्पाउस का हाउस होता है। और स्पाउस के हाउस के फोर्थ हाउस बाद स्पाउस की मदर होती है, यानी कि सेवन्थ हाउस के बाद फोर्थ हाउस, अगर 7 से काउंट करें 7, 8, 9, 10, यानी कि दोस्तों 10th हाउस से हम देखेंगे मदर इन लॉ को। अब 10th हाउस से मदर इन लॉ को देखने से पहले हमें ये देखना है कि 10th हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी अपनी मदर का हाउस, यानी कि कैंसर मून। कैंसर चूँकि जिसका प्लैनेट है मून, और उसके ऑपोजिट साइड मदर इन लॉ है कैप्रिकॉर्न, जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका प्लैनेट है सैटर्न। सो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि मून जो है वो क्या है। मून हमारा हमें अनकंडीशनल लव देता है, ठीक है, नरिशिंग देता है, मोहब्बत देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी जो खामियां हैं उसको छुपाता है, ठीक है, हमें नरिशिंग देता है और हमें जो है वो लाड प्यार मोहब्बत मून से मिलता है, ठीक है। उसके ऑपोजिट साइड जो है वो है कैप्रिकॉर्न यानी सैटर्न, मदर इन लॉ का हाउस। तो जो मदर इन लॉ का हाउस है वो हमारे डिसिप्लिन का हाउस है। सैटर्न क्या है? डिसिप्लिन है, वो एक कोल्ड एंड हार्श एनर्जी है। वो डिसिप्लिन देता है, हार्ड वर्क करवाता है, रिपीटेटिवली वर्क करवाता है, कंसिस्टेंटली वर्क करवाता है और हमें किसी भी चीज़ में बार बार मेहनत करने के बाद बेहतर बना देता है, ठीक है। हमारी रेपुटेशन भी है। 10th हाउस हमारी रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो पब्लिक में रेपुटेशन है। और हमारी गलती अगर कोई होगी तो वो 10th हाउस में सब देखेंगे। 4th हाउस में गलती होगी तो कौन देखेगा? चार दीवारी में बंद हो जाएगी, क्योंकि मदर हमारी गलतियों को छुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोनों का डिफरेंस पता लग रहा होगा, मून का भी और सैटर्न का भी, कैंसर का भी, कैप्रिकॉर्न का भी। सो अनकंडीशनल लव वाली चीज़ सैटर्न में नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि सैटर्न जो है वो कार्मा है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो हमें जो है वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा। मून हमें कब मिलता है? जब हम पैदा होते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। पैदा होने के बाद जब हम बच्चे छोटे हैं तो हमें अनकंडीशनल लव की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कुछ दुनिया में कुछ भी नहीं पता होता। हम हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट पे, अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम 10th हाउस की एनर्जी पाते हैं तो जाहिर है हम लोग इतने मैच्योर होते हैं कि हमें ये रूल पता होना चाहिए कि जो बुरी चीज़ है, गलत करने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। गलत करेंगे तो हमें दुनिया का ये रूल है कि गलत करने पे आपके साथ गलत होगा, और बड़े होने तक ये चीज़ें हमें समझ आ जानी चाहिए, वरना हमें समझ आ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर मदर इन लॉ के साथ हम लोगों को ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत होते हैं। जब हम ट्रस्ट गेन करते हैं, जब हम उनको जो है वो उनके साथ मामलात में रहते हैं, तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत होते जाते हैं। तो वो जो सैटर्न है वो वक्त को भी रिप्रेजेंट करता है। जबकि दूसरी तरफ मदर के साथ जाहिर है कि वो एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आ जाती है, लाड प्यार वाली एनर्जी आ जाती है। तो वो मून जज नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। तो वो उस तरह से मदर के लिए बच्चा तो सबसे दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे ही अच्छा होता है ना। देखिए, काले चोर की भी माँ होगी तो वो कहेगी कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। लेकिन सैटर्न जज करता है
और बिल्कुल सही जज करता है। तो ये चीज़ें जहन में अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग गया होगा। फिर एक और चीज़ से डिफरेंस देख सकते हैं कि मदर भी प्यार करती है, फादर भी प्यार करता है, लेकिन मदर का प्यार डिफरेंट होता है, फादर का प्यार डिफरेंट होता है, क्योंकि फादर प्रैक्टिकल हैं, वो दुनिया में जाते हैं, उनको पता है कि बच्चे को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बच्चे को थोड़ा सख्ती से सिखाते हैं, डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। जो 10th हाउस है वो थोड़ी फादर की एनर्जी आ जाती है, थोड़ा उस टाइप का जो है वो ताल्लुक़ मिलता है हमें मदर इन लॉ के साथ। तो अगर किसी के 4th हाउस में भी कैप्रिकॉर्न आया हुआ है तो हम कहते हैं कि हाँ, इसकी जो मदर हैं वो वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, डिसिप्लिन रखने वाली हो सकती हैं, मैन ऑफ द हाउस या ब्रेड विनर टाइप एनर्जी हो सकती है। तो वो थोड़ी कोल्ड एनर्जी होगी, थोड़ी डिस्टेंट एनर्जी होगी, इमोशनली इतनी ज़्यादा अटैच्ड नहीं होगी वो एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों जब 10th हाउस की बात करते हैं तो सैटर्न के साथ कोई भी प्लैनेट आएगा ना, सैटर्न क्योंकि उस दूसरे प्लैनेट को रिस्ट्रिक्ट करता है, सैटर्न दूसरे प्लैनेट को जो है वो कोई भी प्लैनेट उसको उसके ऊपर उस तरह से हावी नहीं हो सकता। दूसरे जो भी प्लैनेट उसके साथ आएगा, अगर वीनस भी आता है तो हाँ, सैटर्न और वीनस मिलके अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि वीनस की जो लग्जरी की टेंडेंसी है, थोड़ा आलसी हो सकते हैं, वो चीज़ सैटर्न उसको थोड़ा बैलेंस में ले आता है, थोड़ा डिसिप्लिन में ले आता है, तो वो उस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन करेगा। तो एक ख़ास हद तक तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अलबत्ता मून के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो मून को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली असरअंदाज करेगा। वो चीज़ आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में भी देख सकते हैं कैसा होता है। तो मरकरी अगर वहाँ पर आ रहा है 10th हाउस में, तो मरकरी भी इस तरह से, जैसे कैप्रिकॉर्न लोग होते हैं, बहुत नाप तोल के बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं। जिस तरह तो आप जानते हैं कि जिस तरह से घर में हम अपनी मदर के सामने जिस तरह से बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग सास के सामने सोच समझ के बोलते हैं, या सास भी जाहिर बात है कि आपके साथ उस तरह का रिलेशन ही होगा। उसके बाद अगर केतु आ जाता है, तो दोस्तों केतु और राहु जो है आप जानते हैं शैडो प्लैनेट्स हैं। केतु एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि केतु को पापा ग्रह भी कहते हैं, और केतु में जो है वो कहीं ना कहीं पछतावे की एनर्जी आ जाती है। ये मेरा 10th हाउस के हवाले से तो नहीं, लेकिन केतु के जो मैंने रिसर्च की है, डिफरेंट चार्ट्स में देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केतु में कहीं ना कहीं पछतावे की एनर्जी होती है। वहाँ पे अंधेरा है ना, डार्क है वो केतु, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई मिस्टेक करवाता है। अब कहते हैं ना कि जुपिटर भी रिलीजन है और केतु भी है, लेकिन केतु जो है ना वो एक तड़प देता है। तड़प किस चीज़ से आती है कि जब इंसान माफ़ी मांगता है गिड़गिड़ा के, जब मिस्टेक करता है, जब गिल्ट आ जाती है, तो वो एक तड़प देता है जो जुपिटर नहीं दे सकता। वो वेल वर्स बना सकता है। ज़्यादा आपने ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ी हुई हों, ज़्यादा आप रिचुअल्स और सारे जो मजहबी जो भी चीज़ें हैं, अकायद हैं, उनको आप पूरा कर रहे हो, लेकिन वो जो एक तड़प आ जाती है ना, वो मिस्टेक से आती है समटाइम। तो वो केतु जिस रास्ते से गुजारता है, वहाँ पर आपको एक कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दे देता है। बहरहाल यहाँ पर कहने का मकसद था कि केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपको पछतावे की एनर्जी देगा। राइट अवे आपको कनेक्शन भी फील होगा, लेकिन कोई चीज़ जो मिल के छिनती है ना, उसमें एक पछतावे की चीज़ आ जाती है। तो वहाँ पर उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी कोई बात ज़रूर हो सकती है जिसकी वजह से एक कसक रह जाए दिल में, एक पछतावा रह जाए कि हाँ ये मिस्टेक हुई या ये चीज़ गलत हो गई, और वो फिर दूरी लाती है। राहु आ जाता है यहाँ पर, तो राहु जो है वो इल्यूजन भी देता है, लार्जर देन लाइफ एक पर्सनैलिटी सामने आती है, और
राहु ऑब्सेशन भी है, ये चीज़ दोस्तों याद रखें। कभी कभी बहुत ज़्यादा मदर से मोहब्बत मिल रही हो तो परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी मदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ मोहब्बत मिलना वो भी थोड़ी फ़िक्र की बात हो जाती है दोस्तों। तो वहाँ पर ये देखना चाहिए कि वो एक हेल्थी चीज़ है कि नहीं। वो आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपका मदर इन लॉ के साथ ताल्लुक़, दोस्ती, क्लोजनेस अच्छी बात है, लेकिन आप देखें कि आपकी मदर इन लॉ का ताल्लुक़ आपके स्पाउस के साथ कैसा है। अगर तो वहाँ भी अच्छा है और आपके साथ अच्छा है तो फ़िक्र की बात नहीं, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपके स्पाउस के साथ ताल्लुक़ मदर इन लॉ का ख़राब है या उसमें टॉक्सिसिटी है और वहाँ पर कोई नेगेटिविटी है, कोई आपको लगता है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो नॉर्मल नहीं है, या आपके स्पाउस के साथ अगर लड़ाई हो रही है या ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और मदर इन लॉ का उसमें रोल क्या है उस टाइम, तो ये चीज़ें आपको नोट करना ज़रूरी है कि राहु जो है वो कोई काम आपका ख़राब ना करे। वहाँ पे थोड़ी फ़िक्र की बात आ जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों मून का आना अच्छा है, रेपुटेशन आपकी 10th हाउस में मून का होना भी अच्छा है, वीनस भी अच्छा है, मरकरी का भी मैंने बता दिया। सैटर्न खुद जो है वो ज़ाहिर है बहुत आपको हार्ड वर्किंग बना देता है, बहुत कंसिस्टेंट बना देता है, बहुत आपको जो है ना वो बिल्कुल कैप्रिकॉर्न को जैसा होना चाहिए पसंद है जैसा वैसा बना देता है। तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है। सन का यहाँ पर आना, वैसे तो सैटर्न के साइन में सन इतना ठीक नहीं होता, लेकिन कैप्रिकॉर्न में सन भी बहुत अच्छा रहता है। उसे मदर इन लॉ की भी अथॉरिटेटिव नेचर पता लगती है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सन जिस भी हाउस में जाता है वहाँ पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग सन होता है, तो वो जिस भी हाउस में जाता है उसको थोड़ा सा बर्न भी कर देता है। यानी अथॉरिटेटिव नेचर जो है वो थोड़ा आपके बीच में क्लैश ला सकती है, और जो है सन के साथ जो भी प्लैनेट आके बैठता है वो भी कंबस्ट हो जाता है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनके सामने आप बोल नहीं सकते। यानी मरकरी कंबस्ट हुआ है या आपका वीनस कंबस्ट हो गया, कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो गया, तो ये चीज़ों का यहाँ पर हो सकता है मसला। मून, सन, मरकरी, वीनस, राहु, केतु, और हाँ ये देखना ज़रूरी है कि 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, ये भी देखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट हाउस में एरीज़ हो, फर्स्ट हाउस में कैंसर भी हो सकता है, फर्स्ट हाउस में लियो भी हो सकता है। तो 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है और उसका कौन सा प्लैनेट है, फिर जो प्लैनेट उसमें बैठ रहा है वो आपस में कितना मैच कर रहा है। सैटर्न के साथ जो है वो वैसे भी जो भी प्लैनेट है वो ज़रा सीधा ही होके रहता है, ज़रा सैटर्न सबको सीधा कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर आ रहा है। अब जैसे मेरे साथ हुआ, जो मेरे लगन चार्ट है उसमें 10th हाउस का लॉर्ड उठ के आ गया 4th हाउस में। सो मेरी जो मदर इन लॉ है माशाल्लाह वो मेरे पास यहाँ पाकिस्तान से अमेरिका आई और रही, और उसके बाद फिर नवामसा में जो है मेरा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड उठ के आ रहा है कैप्रिकॉर्न में, और यानी मैं फिर मदर इन लॉ के पास आ गई, और वो माशाल्लाह से इस तरह से हमारा बन रहा है कि माशाल्लाह हमारा साथ है, टुगेदरनेस है। और लेकिन जहन में रखिए कि मदर के साथ टुगेदरनेस डिफरेंट होगी, मदर इन लॉ के साथ डिफरेंट होगी। मैं ये नहीं कह रही कि मदर इन लॉ की टुगेदरनेस बुरी है या मदर की टुगेदरनेस बहुत अच्छी है। मदर की टुगेदरनेस भी जो है वो तब बुरी हो सकती है जब वो अपने बच्चे को लाइफ स्किल्स ना सिखाए। मदर का काम सिर्फ कुकिंग करके खाना खिलाना नहीं है। आप जानते हैं ना कि जुपिटर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि कौन है जुपिटर, गुरु है। तो गुरु जो है वो एग्जॉल्टेड हो रहा है
अच्छा जी, जुपिटर रह गया था, जुपिटर का भी मैं बताती हूँ आपको। तो वो वहाँ पे एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो मदर का काम क्या बनता है कि बच्चे को इमोशनल नरिशमेंट भी दे, इमोशंस रेगुलेट करना भी सिखाए, लोगों के साथ डीलिंग करना भी सिखाए। ये सब काम भी मदर के बनते हैं। तो वो जो है, जब वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती तो मदर की टुगेदरनेस भी टॉक्सिक हो सकती है। तो ऐसा भी होता है। और मदर इन लॉ जो है, अगर वो आपको लाइफ स्किल्स सिखा रही है, आपको बिठा के समझा रही है कि बेटा लाइफ में इन मामलात को इस तरीके से डील किया जाए, तो वो देखो कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए। मदर इन लॉ की टुगेदरनेस बहुत अच्छी हो सकती है। तो मेरे साथ तो लाइफ में ऐसा हुआ माशाल्लाह। अच्छा जी, जुपिटर की हम बात कर रहे थे, तो वो देखिए जुपिटर जो है वो 4th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहा है। हाँ जी, तो जुपिटर एग्जॉल्टेड है कैंसर में और डेबिलिटेटेड है कैप्रिकॉर्न में। ऐसा क्यों है? 10th हाउस में क्यों डेबिलिटेटेड है? क्योंकि दोस्तों जुपिटर जो है वो दुनिया की जो ये निटी ग्रिटी है, छोटी छोटी बारीकियाँ, एवरीडे के काम, हसल बसल जो एवरीडे की चीज़ें होती हैं ना, जुपिटर इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर रखता है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो 10th हाउस है वो एक तरह से रूल कर रहा होता है, एक तो सन रूल करता है ना, बादशाह है वो, अपनी सूरज जो है वो अपनी किरणें सब पे बिखेरता है, सब रियाया को किरणें मिलती हैं, तो सब रियाया उसकी वाह भी करती हैं, सब रियाया उसका हुक्म भी मानते हैं, उसका डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन जो सैटर्न है ना, सैटर्न बोझ डालता है, बोझ डाल के सख्ती से वो काम करवाता है। सन तो अब नवाज रहा है, तो फिर लोग उसके लिए खुशी खुशी काम भी कर रहे हैं। जो सैटर्न है ना, सैटर्न आपके ऊपर बोझ डाल रहा है, और ऐसा बोझ डाल रहा है कि आपको उठाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो लोग उसका खुशी से नहीं उसके साथ डील कर रहे हैं, वो मुंह बना के डीलिंग कर रहे हैं। तो सैटर्न का डिफरेंट काम है। सैटर्न छोटी से छोटी चीज़ में जो है वो दूसरे को वर्क करवाता है, काम करवाता है, दूसरे से मेहनत करवाता है, कंसिस्टेंटली मेहनत करवाता है, रेगुलरली मेहनत करवाता है, टाइम टेबल फॉलो करवाता है। तो सैटर्न तो ये चीज़ें पसंद करता है। अब जुपिटर इन चीज़ों से अबव है। जुपिटर एक तो फॉरगिविंग एनर्जी है, दूसरा वो चीज़ों की बारीकियों में नहीं जा सकते जुपिटर, क्योंकि वो जैसे आप जानते हैं ना, सेजिटेरियस का एक अबव लार्जर देन लाइफ व्यू होता है, ब्रॉडर व्यू होता है, ब्रॉडर विजन होता है। और पाइसेस भी इस तरह से है कि वो एक अलग ही एक रेल्म है, उसके अंदर है। तो वो एक स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना या रिचुअल्स करना, और इन चीज़ों में जो इंसान लगा हुआ होगा ना, जिसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो आपको लीड नहीं कर सकेगा, आपको दुरुस्त नहीं कर सकेगा, आपका बॉस नहीं बन सकेगा। इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। तो जुपिटर की लाइफ में उस तरह की इन्वॉल्वमेंट निटी ग्रिटी में, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं हो सकती। जैसे एरीज है ना, मार्स है, तो मार्स बुलीज का बड़ा अच्छा सा मुकाबला कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लोगों से काम करवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जुपिटर नहीं कर सकता, वो प्रेशर नहीं ले सकता, वो फाइट नहीं कर सकता, वो इन चीज़ों से दूर रहता है, अपने आप को दूर रखता है। उसी तरह से, और मार्स आप जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न में बहुत अच्छा रहता है, उसी तरह से सन की क्वालिटीज़ भी बता दी जुपिटर से कंट्रास्ट करके, ताकि आप समझ सके कि जुपिटर क्यों डेबिलिटेटेड है कैप्रिकॉर्न में। फिर सैटर्न भी जो है वो एक तो प्रेजेंट रहना सिखाता है। सैटर्न आपको हर वक्त प्रेजेंट रहना सिखाएगा, क्योंकि जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान में आता है ना, तो वो डोज ऑफ नहीं कर सकता, वो डे ड्रीमिंग में नहीं जा सकता, वो ख्याली दुनिया में नहीं रह सकता, उसको प्रेजेंट ही रहना पड़ता है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सैटर्न ने दिलवाना होता है, और सैटर्न जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी लाइफ में प्रेजेंस की वजह से। ठीक है,
जुपिटर जो है उसकी निटी ग्रिटी में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट उस तरह की नहीं होती। तो फिर आप यहाँ से ही देख लें मदर इन लॉ एनर्जी, कि जहाँ पर घर का डिसिप्लिन कायम रखना है, घर के एज ए हेड, घर के बड़े होने के नाते, उसमें घर की सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वहाँ पे आप दूसरे को डिसिप्लिन नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं इस कंटेंट में आपको समझा रही हूँ कि अगर 10th हाउस जैसे मदर इन लॉ का हाउस है, तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो अपने ही उसमें होगा, इबादत कर ली, किताबें पढ़ ली, टीचिंग कर ली। खुद भी ये स्टूडेंट होते हैं लाइफ टाइम, जो जुपिटर हैं वो टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो वो घर की ये छोटी छोटी चीज़ें और सारा कुछ, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो अगर इन एक्सपीरियंस है बहू या घर में जो लोग हैं, तो उनके लिए उनको सिखाने का काम नहीं हो सकता। जुपिटर टीचर तो है, लेकिन जुपिटर ये इन छोटी छोटी चीज़ों का टीचर नहीं है। वो लार्जर देन लाइफ ब्रॉडर व्यू रखते हैं। वो आपको फ़िलॉसफी सिखाते हैं, आपको रिलीजन सिखाते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है वो जुपिटर की थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर थोड़ा सा एक जुपिटर में एक अहंकार या गुरूर भी आ जाता है कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, या मैं दूसरों से पाक हूँ, दूसरों से बेहतर हूँ, या दूसरों से ज़्यादा लर्नर्ड हूँ, ज़्यादा सीखा हुआ हूँ। तो वो दूसरों को उस लेवल पे नहीं समझते। तो सैटर्न जो है वो लोगों के उसी लेवल पर आकर बात करने का नाम है। सैटर्न उनके साथ मिलके काम करने का नाम है, उनको उनकी ज़बान में समझाने का नाम है। तो वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये जुपिटर का ये थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा मदर इन लॉ कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि 10th हाउस से हम मदर इन लॉ को देखते हैं और किस तरह से हम देख सकते हैं कि मदर इन लॉ के साथ कैसा रिलेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।